बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ईद उल फ़ित्र के बारे में। ईद उल फ़ित्र के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एक नमाज़ रखी है जो ईद उल फ़ित्र की नमाज़ कहलाती है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर वाजिब रखी है। वो ईद उल फ़ित्र की नमाज़ का तरीक़ा कार क्या है, किस तरीक़े से उसे अदा करने चाहिए, और ईद उल फ़ित्र की नमाज़ ये अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर क्यों रखी है। इससे क़बल हम ये गुजारिश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर आज की जो रात है, जिसे लैलतुल जाइज़ा कहते हैं, इनाम की रात कहते हैं, कई रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं कि जो इस रात को इबादत करे तो वो शख्स, उसका दिल ज़िंदा है, उन लोगों के मुकाबले में जो इस रात को इबादत न करे उनके दिल मुर्दा हैं। गरचे ये रिवायत ज़ईफ़ हैं और तमाम ही रिवायात के मुकाबले में तमाम ही रावियों ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन बावजूद इसके कि इस रात में इबादत करना मुस्तहब है, इबादत करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये इनाम की रात है, जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये जायज़े की रात है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रात में भी इबादत करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। जहाँ तक बात थी रमज़ानुल मुबारक की, रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमसे रुख़्सत हुआ चाहता है और अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी वसातें और अपनी नवाजिशें वो तमाम अपने साथ ले जाना चाहता है। हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम रहमतों को इसी तरह हमारे ऊपर साया फ़गन रखे जिस तरीक़े से हमें रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतें, नवाजिशें अता फ़रमाई। और जो हमने इबादतें की, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें तौफ़ीक़ दी, जिस तरीक़े से हमने इबादतें की, टूटी फूटी इबादतें हमने की, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कबूल फ़रमा ले, अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा कर हमारे लिए मग़फ़िरत फ़रमा दे, हमारी बख्शिश फ़रमा दे। और हम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा की इबादत को कबूल फ़रमाए और उनके हक़ में बख्शिश फ़रमाए। यकीनन एक रमज़ान का जो पैगाम था, उस पैगाम को हम कमा हक़्क़हू अदा न कर पाए और कमा हक़्क़हू उसके हक़ को हमने अदा न किया, लेकिन जैसा भी हुआ अल्लाह की बारगाह में दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह उन इबादतों को कबूल फ़रमा कर हमारे गुनाहों की बख्शिश फ़रमा दे और हमें इसी तरह ताआत पे लगा दे, अपनी इबादतें करते रहने की तौफ़ीक़ हमें मैसर फ़रमा दे। ये रमज़ान जिस तरीक़े से गुज़िश्ता रमज़ान में हमने इस बीमारी से साबक़ा पड़ा हमारा, और इस बीमारी के अंदर कई लोग हमारे रिश्तेदार, हमारे आइज़ा व अक़रबा, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे मिलने वाले और न जाने कितने न मिलने वाले लोग इस बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम उन तमाम के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की मग़फ़िरत फ़रमाए और रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में मग़फ़िरत होनी ही है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नत में उनके मकाम को बुलंद फ़रमाए, उनके आला दर्जात फ़रमाए। और न जाने इस साल भी कितने लोग इस बीमारी से दो चार हुए और इस बीमारी के शिकार होकर चले गए। अल्लाह ताला उन तमाम की भी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें इस बीमारी से कमा हक़्क़हू हिफ़ाज़त और नजात अता फ़रमाएँ। तो नाज़रीन इकराम, जहाँ तक बात है ईद उल फ़ित्र की, तो अल्लाह तबारक व तआला जब हमें कोई इनाम देना चाहता है तो यकीनन वो हमें एक मौका मैसर फ़रमाता है। और आप देखेंगे कि इस्लाम में जब कभी अल्लाह तबारक व तआला इनाम देते हैं, इनाम अता फ़रमाते हैं, तो अल्लाह ताला उससे क़बल इबादत का हुक्म देते हैं। जैसे इस्लाम में हमारे लिए दो ईदें हैं, एक ईद उल फ़ित्र है और एक ईद उल अज़हा है। ईद उल फ़ित्र जो रमज़ान की इबादतों के बाद मैसर होती हैं और ईद उल अज़हा जो हज जैसी अज़ीम इबादत के बाद अता होती हैं। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन दोनों इबादतों को, ये दोनों इनाम जो हमें दिए हैं, इन दोनों बड़ी इबादतों के बाद हमें मैसर हुए हैं। और यही नहीं कि सिर्फ़ इस दिन खुशियाँ मनाएं,
बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन भी हमारे लिए इबादत रखी है। जिस तरीक़े से ईद उल अज़हा में हम नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरीक़े से ईद उल फ़ित्र में भी हम 2 रकात नमाज़ अल्लाह ताला की बारगाह में अदा करते हैं। तो इस 2 रकात नमाज ये अल्लाह ताला ने बंदों पर ये ऐसा हुक्म रखा है कि जो मैंने तुम्हें इबादतों की तौफ़ीक़ दी है, जो इबादतें तुमने की है मेरी तौफ़ीक़ से, उसका शुक्र तुम अदा करो। और उसका शुक्र ये है कि तुम ईद उल फ़ित्र की नमाज से पहले सदक़ातुल फ़ित्र भी अदा करो और ईद की दो रकात नमाज भी अदा करो। 2 रकात नमाज जो हम पर वाजिब है और हमें अदा करनी चाहिए। और इस मुल्क के हालात को देखते हुए अभी इस बीमारी की वजह से जिस तरीक़े से वो तमाम एहतियाती तदाबीर हमें अदा करनी है, उन तमाम एहतियाती तदाबीर का लिहाज रखना है, तो इसी तरीक़े से हम अदा करें जिस तरीक़े से हमारे लिए गाइडलाइन जारी की गई है, तो उसके मुताबिक हम ईद की नमाज़ भी अदा करें। तो जहाँ तक बात है ईद की नमाज़ का तरीक़ा, तो ईद की नमाज़ वैसी ही है जिस तरीक़े से 2 रकात हम फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं। बस बात यह है कि ईद की नमाज़ में 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं जो फ़जर में नहीं होती। तो 6 ज़ायद तकबीरें जो ईद की नमाज़ में हुआ करती है, एक रकात में 3 ज़ायद तकबीरें और दूसरी रकात में 3 ज़ायद तकबीरें। तो उन तकबीरों को किस तरीक़े से अदा करना है और ईद की नमाज़ का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है, इसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले हम नियत कर लें ईद की नमाज़ की, और ईद की नमाज़ की नियत करने के बाद अगर मुक्तदी है तो इमाम के पीछे होने की नियत कर लेगा, और इमाम है तो वो अपने मुक्तदियों के आगे होने की नियत कर लें। अब रहा तरीक़ा, तो सबसे पहले जब नियत बांध लें, तकबीर तहरीमा कह लें। तकबीर तहरीमा कहने के बाद पहली रकात में सना पढ़ लें। सना पढ़ने के बाद पहली रकात में 3 ज़ायद तकबीरें हैं, जिनमें से 2 ज़ायद तकबीरें कहने के बाद आदमी हाथ छोड़ देगा और तीसरी ज़ायद तकबीर कह करके हाथ बांध लेगा। और अब इमाम क़िरात करेंगे, यानी सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और सूरत पढ़ेंगे, और फिर रुकू और सजदे के ज़रिए एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो पहले इमाम क़िरात करेंगे, यानी सूरह फ़ातिहा और सूरत पढ़ेंगे, और उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें होंगी, जिन तीनों में हाथ उठाना है और हाथ को छोड़ देना है। और चौथी तकबीर जो रुकू के लिए तकबीर होती है, उस तकबीर में हमें हाथ नहीं उठाने। जिस तरीक़े से दूसरी नमाज़ों में हम तकबीर में हाथ ना उठाकर रुकू में चले जाते हैं, तो इसी तरीक़े से हम चौथी तकबीर में जो रुकू की तकबीर होती है, ज़ायद तकबीरों में से नहीं है, चौथी तकबीर में हम बग़ैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएं। और इसी तरीक़े से रुकू होगा, और रुकू के बाद सजदा होकर ये दूसरी रकात भी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये इस तरीक़े से हमारी 2 रकात नमाज ईद उल फ़ित्र अदा होगी। तो दोबारा अगर ज़रूरत हो तो इस वीडियो को दोबारा जो है आप रिप्लाई देख लें, तो इंशाल्लाह ईद की नमाज़ का तरीक़ा दोबारा समझ आ जाएगा। बहुत आसान तरीक़ा है, चूँकि साल में 2 मरतबा यानी ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी जाती है, इसलिए आम तौर पर लोगों के जहन से निकल जाती है। इसलिए दोबारा और हर साल इसे बतला दिया जाता है, और हर साल याद दहानी के तौर पर लोगों को दिखला दिया जाता है, करके बतला दिया जाता है। हमें चाहिए कि हम इसको मुकम्मल सही तरीक़े से समझ लें, ताकि हम ईद की 2 रकात नमाज़ों में कोई गलती ना करें, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी ईद की नमाज़ को भी कबूल फ़रमाए। और ईद की नमाज़ के बाद में तरीक़ा यही है, ईद की नमाज़ के बाद कि पहले दुआ हो और दुआ के बाद में खुतबा हो। यही सुन्नत और मसनून तरीक़ा है। जिस तरीक़े से हर नमाज़ के बाद दुआ होती है, तो ईद की नमाज़ के बाद भी दुआ करें और दुआ के बाद में खुतबा हो। और ख़ुतबा ये भी वाजिब है, लिहाजा तमाम हज़रात को चाहिए खुतबा सुने, और उसके बाद में एहतियाती तदाबीर के साथ जो कोविड-19 के चलते हुए दी जा रही है जो गाइडलाइन, उसके मुताबिक हम अमल करें। और लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला जो है सही तरीक़े के मुताबिक हमें ईद उल फ़ित्र की नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।
दोबारा मैं गुजारिश कर देता हूँ कि ईद उल फ़ित्र की नमाज़ वैसी ही है जिस तरीक़े से फ़जर की नमाज़ है। बस ये है कि ईद उल फ़ित्र में 2 ज़ायद तकबीरें होंगी, 6 ज़ायद तकबीरें होंगी। और 6 ज़ायद तकबीरों का तरीक़ाकार यही है कि पहली रकात में सना के बाद 3 तकबीरें हों, और तीसरी तकबीर में पहली रकात में हाथ बांध लेंगे, 2 ज़ायद तकबीरों में हाथ छोड़ेंगे और तीसरी रकात में हाथ बांध लेंगे। और दूसरी रकात में क़िरात करने के बाद मुकम्मल क़िरात जब इमाम कर लेंगे तो क़िरात करने के बाद में 3 ज़ायद तकबीरें कह लेंगे, जिन तीनों में हाथ उठाकर छोड़ देना है, और चौथी तकबीर में हाथ उठाए बगैर रुकू में चले जाना है और रुकू और सजदा होकर के नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुकम्मल सही तरीक़े के मुताबिक ईद उल फ़ित्र की 2 रकात नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। और ईद उल फ़ित्र का एक ख़ास पैगाम है, वो पैगाम आप हज़रात के गोश गुज़ार करूँ मैं कि ईद उल फ़ित्र हमें एक प्यार और उख़ुवत का और मोहब्बत भाईचारगी का पैगाम देती है। तो ईद हमें चाहिए कि इन हालात में हम सादगी से भी मनाएं और ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को भी पूरा करने की पूरी हद तक इम्कान कोशिश करें। जिस तरीक़े से हम ईद मनाते हैं तो ईद ये पैगाम देती है कि ये अल्लाह ताला की इबादत पर तुमने शुक्र अदा किया है, तो अल्लाह की तौफ़ीक़ पर जो इबादत की तौफ़ीक़ हमें मैसर हुई है उस पर हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो इसी तरीक़े से ज़रूरतमंदों का हमें ख़याल भी करना है कि मौजूदा हालात के रहते हुए अगर किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत हो और हमारे सामने वो आए तो हमें चाहिए कि हम उसकी ज़रूरत को पूरा करने की हम पोजीशन में हैं तो ज़रूर पूरा करें। पूरा नहीं कर सकते तो जो पूरा करने वाले हैं या जिन हज़रात से उम्मीद है तो आपको चाहिए कि वहाँ तक इत्तला दें और उनकी ज़रूरियात पूरी हों। अल्लाह ताला हमें इसी प्यार और मोहब्बत के साथ, उख़ुवत के साथ, भाईचारगी के साथ में ईद मनाने की और जो है ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने की हद तक इम्कान कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ईद की नमाज़ के बाद में मसनून तरीक़ा यही है कि हर शख्स बारकल्लाहु लना व लकुम कहे। ये अल्फ़ाज़ जिस तरीक़े से कहे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी इबादतों को कबूल फ़रमाए। तो ये अल्फ़ाज़ ज़रूर कहें, बारकल्लाहु लना व लकुम। ये हदीस पाक में आते हैं और इसका तर्जुमा भी बहुत अच्छा है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की और आप तमाम की इबादतों को कबूल फ़रमाएँ। तो अल्लाह ताला हमें मुकम्मल सही तरीक़े के मुताबिक ईद मनाने की और सादगी के साथ में ईद मनाने की और सुन्नत तरीक़े के मुताबिक ईद मनाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।